अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केटीज़ ब्यूटी। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने डार्क सर्कल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये होता है कि डार्क सर्कल्स के कुछ सर्टेन कॉजेज़ भी होते हैं। अब मैं वो कॉजेज़ तो नहीं यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि डार्क सर्कल्स को कैसे रिमूव करना है। उस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। सबसे पहले तो ये कि मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी, वो आपको अपनी लाइफ में आपको अपनी रूटीन में ऐड करने होंगे। ठीक है, पहला तो ये है कि आपने इनफ स्लीप लेनी है, मतलब कि पूरी नींद लेनी है। जैसे एक ये भी नहीं है कि सारा दिन सोए रहना, ज़्यादा सोने से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। मतलब कि ये कि 7 to 8 आवर्स आपने नींद लेनी है। सेकंड ये है कि आपने पानी पीना है, और ये भी नहीं है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के वक्त में, और अपनी आंखें जो होती हैं ना, जैसे उठे स्क्रीन पर टिका के रखनी होती हैं। ऐसा भी होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहेंगे अब मैं तो नहीं करता मोबाइल यूज़, मेरी तो नीड है, मैं तो इधर जॉब पे जाता हूँ, ये वो। अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपकी वो नीड है ओबियसली कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अपनी आंख लगानी होती है, तो अब आप ऐसे क्या करें कि 1 घंटे के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करें अपनी आइज़ को, थोड़ी देर के लिए एक आइज़ को बंद कर लिया करें। 1 घंटे के बाद 5 मिनट 3 मिनट ज़रूर किया करें, ठीक है। और ये कि अगर आप ये फील करो कि अगर आपके डार्क सर्कल्स और रेडनेस जो है और आइज़ से जो पानी है वो इस वजह से आ रहा है, स्क्रीन की वजह से, अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको ड्रॉप्स लिख के देगा और डेफ़िनेटली वो भी वर्क करते हैं। और ये कि जब भी आपने घर से बाहर जाना है तो सनस्क्रीन को अपनी आइज़ वाला एरिया ना, वहाँ पे भी ज़रूर लगानी है। समटाइम लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने फुल फेस पे, फोरहेड पे, चिक्स पे, नोज़ पे, सब पे लगा रहे होते हैं, लेकिन आइज़ पे नहीं लगाते। और ये कि ऐसी सनस्क्रीन यूज़ करनी है जिसमें यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि जब भी हम ऐसे सूरज की रोशनी में बाहर जाते हैं ना, तो इससे ही होता है कि हमारी रोशनी में ना थोड़ी आइज़ जो होती है ना खुद ब खुद सिकुड़ती हैं, और जैसे ही सिकुड़ती हैं उससे हमें रिंकल्स आते हैं और उससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एक और है, इसका एक और भी है सोल्यूशन, कि आप जो है ना बाहर जाते वक्त ना ग्लासेस पहन लें, सन ग्लासेस यूज़ करें। इससे भी होता है कि आपकी आइज़ की जो है ना वो एक प्रोटेक्शन सी हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि नाइट क्रीम पहली बात तो ले के आते हैं और उसको यूज़ करना शुरू करते हैं अपने फेस पे। अब वो क्या करते हैं कि जो जहाँ से भी लेके आते हैं, जो भी लोकल क्रीम्स होती हैं, उनको फेस को तो डैमेज करते ही करते हैं, साथ साथ अपनी आइज़ के ऊपर भी भर भर के लगाते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा भाई, बहुत आंखें भी प्यारी हो जाएंगी और बहुत कलर भी वाइट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्किन प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट, और साथ साथ आंखों का एरिया भी सत्यानाश हो जाता है। अब ये है कि अब जब अपनी आइज़ के नीचे कोई भी ऐसी क्रीम जो लोकल क्रीम है, अगर अपनी आइज़ के नीचे लगाओगे, तो जब आपकी वो स्किन को इतना डैमेज कर रही है, तो कैसे आप सोच सकते हो कि आपकी आइज़ को नहीं करेगी, क्योंकि आइज़ का एरिया तो पहले ही बहुत सेंसिटिव है भाई। और ये है कि जब भी कहीं किसी लोकल साइट पे जाना है और जाके किसी भी ऐसे आप जा रहे हो और इंस्टा को ही कर रहे हो स्क्रॉल, वहाँ पे देख लिया अभी कि यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क सर्कल्स को रिमूव करें 7 दिनों में, विदाउट देखे कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको परचेज़ कर लिया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया धड़ाधड़। ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे यूज़ करते हैं तो हमें नहीं पता वो क्रीम अपनी, वो अगर सेल कर रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने बहुत सी स्ट्रॉन्ग चीज़ें उसमें डाली हों, जिससे हमें शुरू में तो इफेक्ट आए, लेकिन बाद में हमारी आइज़ और डैमेज हो जाए और हमें फिर समझ भी ना आए। आपने पहली बात तो ये होगी ना कि नाइट क्रीम को अपनी आंखों के नीचे नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको कोई आई क्रीम है, अगर आप लेना चाहते हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, लेनी भी पड़ती हैं, तो ये है कि आपने पहले उसका डिस्क्रिप्शन देख लेना है, क्या ये सूटेबल है। और फिर उसके बाद आपने ये कि पहली बात तो यही कोशिश किया करें कि उसके रिव्यूज़ देख लें, उसके बारे में हर चीज़। अगर आप ऐसे नॉलेज नहीं ले सकते तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, उससे कंसल्ट किए बगैर आपने इसको नहीं बाय करना। और ये कि इसको अपनी आइज़ को फॉर ग्रांटेड मत लें। आइज़ का एक ऐसा एरिया होता है, आइज़ एक अपने फेस के अंदर हमारा एक ऐसा फीचर होता है, अगर आइज़ ब्यूटीफुल लग रही है ना, पूरा फेस ही बहुत प्यारा लगता है। और अगर आंखें ही आपकी डल हों, डार्क सर्कल्स हों उस पर, एक तो आप बड़े स्लीपी स्लीपी लगते हो, ऊपर से आइज़ की वजह से आपका पूरा फेस ही डल लगना शुरू हो जाता है। चाहे आप जितने मर्जी गोरे हो ना, आपकी आइज़ की वजह से आपकी सारी लुक ख़राब हो जाती है। और ये कि अपनी डाइट को भी अच्छा रखना है। ठीक है, अब ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि अगर आपकी लाइफ में अगर आप इनको कर रहे हो तो इनको स्किप करो और एक अच्छी रूटीन बनाओ, तो ये खुद ब खुद ही नेचुरली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अब डार्क सर्कल्स आ गए हैं तो उसके साथ साथ मैं कुछ
आपसे शेयर भी करती हूँ कि जिसके अगर आपके लाइट डार्क सर्कल्स हैं तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, अगर थोड़ा सा डार्क है तो फिर क्या यूज़ करना चाहिए। अच्छा, पहला ये है कि मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब आप सम टाइम बाहर जाते हो आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा पेन करती हैं, तो क्या करना है आपने क्या करना है कि रोज़ वाटर की ना रोज़ वाटर ले आना है, ठीक है। वो बोतल में भी मिलता है और वो एक स्प्रे में भी मिलता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि साथ एक कॉटन ले लेनी है। कॉटन को क्या फुल डिप करना है, डिप करके उसको आईलिड, जो अपर आईलिड है, लोअर आईलिड, मतलब कि जितना भी आपका डार्क सर्कल वाला एरिया उसको अच्छे तरीके से ना वहाँ पे आपने लगा लेना है। पूरी आँख पे लगा के ना 15 to 20 20 to 25 मिनट्स, 20 मिनट्स भी कर सकते हो, 15 to 20 भी, 20 to 25 मिनट्स भी, जितना आपके पास टाइम है। अगर डेली में आपने 25 मिनट्स या 20 मिनट्स आपने उसको लगा लेना। लगाने के बाद ये है कि आप कुछ देर मतलब उसके बाद चाहे वॉश कर लो अगर आपका दिल है, अगर आपका दिल नहीं है तो चाहे ना वॉश करो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इससे ये कि आपकी आइज़ भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी और ये नेचुरली आपकी आइज़ का ना, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क है तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपकी लाइट है तो फिर तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लाइट जो डार्क सर्कल्स होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो ऑब्वियसली ये फिर टाइम लेगा, आपकी आइज़ को रिलैक्स करेगा, लेकिन इसके साथ फिर और भी चीज़ें हैं। अच्छा, वो तो पहले सा था कि नन्ना मुन्ना सा टोटका, अब मैं दूसरा बड़ा टोटका बताती हूँ कि वो कौन सा है। ये अमेजिंग है और ये कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। आपने क्या करना है, आलू ले लेने, आलू लेके उनको कट कर लेना है। कट करने के बाद उसका पानी निकालना है। निकालने के बाद उसको उसको ये करना है, उसका ये लेकिन 1 वीक के लिए। अब ये नहीं कि आप पूरे महीने का बना लो, क्योंकि उसमें हमारा एक्चुअली ये होता है कि नेचुरल हम बना रहे होते हैं तो उसमें हम केमिकल तो ऐड नहीं करते। जब हम ऐड नहीं करते तो वो उसको स्टोर नहीं करता। आपने उसको फ्रिज में रख लेना है। अब उसको 1 हफ़्ते के लिए आपने बना लिया। बनाने के बाद उसी तरह जैसे मैंने आपको रोज़ वाटर का बताया यूज़, इसी तरह इसको वो कॉटन लेके उसमें डिप करके, उसको कॉटन को डिप करके अपनी पूरी आई पे लगा लें और उसको भी 25 मिनट्स तक रखें। उसके बाद उसको वॉश कर लें। और ये कि आपने ये हफ़्ते में, अगर आपके स्टार्ट में डार्क सर्कल्स हैं तो आप हफ़्ते में 4 से 5 दिन तो लाजमी लगाओ, अगर स्टार्ट किया। अगर थोड़े से लाइट हो रहे हैं तो उसके बाद फिर चाहे आप एक एक दिन करके स्टेप कर लो, हफ़्ते में 2 दिन कर लो, लेकिन मस्ट करो, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यहीं पे हमारी वीडियो होती है एंड, और आई होप जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुस्कुराओ और मुस्कुराने की वजह बनो। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।